हेलो, वेलकम ऑल टू डॉक्टर जेपीएससी। आज से हम लोग झारखंड जीके स्टार्ट करने वाले हैं और हम लोगों ने सोचा है कि झारखंड जीके पूरा फ्री पढ़ाया जाएगा। कुल मिला के अगर मान ले हम लोग तो एक तरह से हम लोग 14 जेपीएससी की पूरी तैयारी फ्री में करवाने वाले। फुल कंटेंट 14 जेपीएससी, जो भी ये उन स्टूडेंट्स लोग के लिए है जो अफोर्ड नहीं कर सकते बिग इंस्टीट्यूट। ठीक है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनके लिए फ्री होगा। और सबसे अच्छी बात ये होगी कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ाया जाएगा। और इससे भी अच्छी बात ये होगी कि आप लोगों को नोट्स दी जाएगी, पीडीएफ फॉर्म में नोट्स मिलेगा। इसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं, मोबाइल में भी पढ़ सकते हैं, जैसा आप लोग चाहें करें। अभी जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो होगा झारखंड जीके। झारखंड जीके से शुरुआत करते हैं। और जो भी हम लोग झारखंड जीके में पढ़ने वाले हैं वो कंटेंट जो है ना हाईली रिच होगा। कंटेंट से हम लोग कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाले, डीपली पढ़ेंगे। चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम है, चाहे जेपीएससी आ जाए, झारखंड दरोगा आ जाए, जेएसएससी की कोई भी एग्ज़ाम आ जाए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। झारखंड के किसी भी एग्ज़ाम में जहाँ झारखंड पूछा जाता है, झारखंड जीके, वहाँ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। कंप्लीट पढ़ने वाले तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इंडेक्स देख लेते हैं। इंडेक्स में झारखंड जीके में क्या क्या होता है। सबसे पहले तो एक ओवरव्यू लिया जाता है, जैसे कि झारखंड में क्या क्या है, कितना सीमा है, वो सब होता है, ओवरव्यू होता है। दूसरी बात, झारखंड का हिस्ट्री पढ़ेंगे, गवर्नेंस सिस्टम पढ़ेंगे, लैंड लॉज ऑफ झारखंड पढ़ेंगे, जो कि सबसे हार्ड लगता है स्टूडेंट को, सीएनटी एंड एसपीटी। इसको हम लोग बहुत ही बेहतरीन वे में पढ़ेंगे, समझ आएगा, बल्कि क्लास में ही याद हो जाएगा। और एक सिस्टमेटिक और ट्रिकी वे में पढ़ेंगे। उसके बाद मेजर पॉलिसीज़ पढ़ना है। ये सब टॉपिक लास्ट में पढ़ाई जाएगी। और आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है, ज्योग्राफी एंड इन्वायरमेंट पढ़ेंगे, इकोनॉमी पढ़ेंगे, झारखंड की पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ेंगे, डिस्ट्रिक्ट वाइज हम लोग झारखंड को पढ़ेंगे, और कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स होती है तो हम लोग पढ़ेंगे। मेनली ये बैच जो होगा उसको हम लोग 14 जेपीएससी को ध्यान में रख के बनाए हैं। यहाँ पे जो भी पढ़ाया जाएगा वो बिल्कुल बेनिफिशियल होगा। कोई आप लोग 1% भी, अगर आप लोगों में अगर 1% भी लगता है डाउट, पढ़ेंगे फ़ायदेमंद होगा कि नहीं, टाइम वेस्ट होगा, क्या होगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। हम हैं, पढ़ाएंगे। और आप लोग एक ऐसे टीचर से जुड़े हुए हैं जो एक खुद आईआईटीएन है। आपको जो भी कंटेंट मिलेगा वो बेहतरीन मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, झारखंड जीके का जो हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं, वो स्टार्टिंग हम लोग करने वाले ज्योग्राफी से। और वो भी ज्योग्राफी से करेंगे तो किससे, 53 नंबर ड्रेनेज सिस्टम से करेंगे। ड्रेनेज सिस्टम से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से जो है क्वेश्चन ज़्यादा आती है। मतलब यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। और प्लस ये थोड़ा आप लोगों को समझ में भी आएगा, तो चाहते हैं कि समझ में आए तो वहाँ से स्टार्ट करें। नदियाँ, झारखंड की ड्रेनेज सिस्टम, अफवाह तंत्र या नदी बोल रहे हैं। आप लोग पढ़े होंगे, बुक में पढ़े होंगे और टीचरों का भी पढ़े होंगे। मगर यहाँ जो आप पढ़ेंगे वो उसका अंदाज आप बिल्कुल ही अलग देखेंगे। ना बुक में मिलेगा, ना कहीं टीचर से मिलेगी। बड़े बड़े टीचर को देख लेंगे आप, नहीं मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये झारखंड का मैप है। थोड़ा सा झारखंड का मैप को हम लोग को देखना पड़ेगा। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग झारखंड का मैप को याद कर लें। जैसे वेस्ट की तरफ गढ़वा है, तो ईस्ट की तरफ साहिबगंज है,
इधर सिमडेगा है, ईस्ट सिंहभूम है, साउथ की तरफ वेस्ट सिंहभूम है। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद करना होगा। यहाँ से कोई नदी बह रही है, ऐसे निकल के जा रही है, तो समझ में आना चाहिए गुमला से निकली है ना। यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आप लोगों को, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा एक बार। ये हमारा इंडिया है, और इंडिया में यहाँ पे हमारा झारखंड है, और झारखंड की राजधानी रांची है। बहुत ही बेसिक चीज़ है। पहली नदी जो हम लोग पढ़ेंगे वो हो जाएगी सोन नदी। बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, निकलती तो है छत्तीसगढ़ से, पर झारखंड को छूते हुए चली जाती है। देखिए कैसे। ये है अमरकंटक हिल। ये क्या हो गया, हम लोग सोन नदी पढ़ रहे हैं, और सोन नदी निकली कहाँ से, गिरी कहाँ पे, सबसे पहले इसको देखते हैं। तो सोन नदी जो है वो निकलती है अमरकंटक हिल से। अमरकंटक हिल ऑफ मैकाल माउंटेन, मतलब मैकाल पर्वत की अमरकंटक पहाड़ी। मैकाल पर्वत है, उसमें अमरकंटक नाम की एक पहाड़ी है, हिल है, वहां से निकलती है। और निकलती है सोन नदी, इस तरीके से निकली, और ये छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में ट्रैवल कर रही, जाते 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 छत्तीसगढ़ है, यहाँ पे आती है। उसके बाद ये उत्तर प्रदेश में इंटर करती है। उत्तर प्रदेश में इंटर की, उसके बाद झारखंड में इंटर की। झारखंड में बॉर्डर, झारखंड और बिहार के बॉर्डर से होते हुए झारखंड में गढ़वा में आई, फिर पलामू होते हुए ये बिहार में इंटर करती है, और गंगा नदी में इंटर कर जाती है। वो गंगा नदी में गिर जाती है। नदी इस तरीके से जाती है। ठीक है, तो इसका ओरिजिन क्या हुआ, अमरकंटक हिल ऑफ मैकाल माउंटेन्स, और इसका माउथ हो गया, जिसको मुहाना बोलते हैं, वो हो गया गंगा रिवर, वो भी पटना में, नियर दानापुर। ठीक है, इतना याद रखना, अमरकंटक हिल, पटना, गंगा रिवर, नियर दानापुर। ठीक है, दूसरी बात इसमें हम लोग देखेंगे, इसका ड्रेनेज एरिया कहाँ कहाँ से बहती है। एक हो गया पलामू रीजन, और दूसरा हो गया गढ़वा, झारखंड की बात कर रहे हैं। सोन नदी का दूसरा नाम, उपनाम हो जाएगा सोनभद्र, हिरण्यवा। सोन नदी बोलिए या सोनभद्र बोलिए या हिरण्यवा, क्वेश्चन आ जाता है कि सोन नदी का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन में दे देगा हिरण्यवा, तो हिरण्यवा हो जाएगा। सोन नदी का कुल लंबाई 784 किलोमीटर। इसकी कुछ विशेषता है, यह झारखंड के उत्तर पश्चिमी भाग की सीमा से होकर बहती है। ठीक है, यानी नॉर्थ वेस्टर्न में बहती है। झारखंड के ये वाला जो पार्ट है, ये नॉर्थ वेस्ट पार्ट है। दूसरी विशेषता हो जाती है, झारखंड की एकमात्र सदा नीर नदी है, वेरी इंपॉर्टेंट, पेरेनियल रिवर ओनली झारखंड में जो हमेशा बहती है, बाकी सब सूख जाती है, बरसाती नदी है। तो 2 पॉइंट हो गया, एक वेस्ट नॉर्थ वेस्टर्न रिवर सोन रिवर, दूसरा एकमात्र सदा नीरा सोन रिवर। अब हम लोग इसका देखेंगे, इसकी ट्रिब्यूटरीज। सोन नदी का एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है नॉर्थ कोयल। ये नॉर्थ कोयल निकली और सोन नदी में गिर जाती है, तो सोन नदी का ट्रिब्यूटरी वो हो जाएगी नॉर्थ कोयल। नेक्स्ट नदी आते हैं, तो नेक्स्ट नदी हो जाएगा नॉर्थ कोयल। ठीक है, नॉर्थ कोयल यहां से निकलेगी, इसका ओरिजिन है कहाँ, नॉर्थ कोयल का ओरिजिन हो जाता है रांची पठार से निकलेगी, पिस्का के निकट से, रांची प्लेटो से निकली नियर पिस्का, इस तरीके से ट्रैवल करते हुए ये चली जाती है और सोन नदी में गिर जाती है। सोन नदी में गिरी, तो यहाँ से एक दो बात समझ में आया। पहला, नॉर्थ कोयल का उद्गम रांची पठार से निकली, रांची पठार से कहाँ, पिस्का के निकट, और गिरती है कहाँ, सोन नदी हैदरनगर के पास। इसका माउथ हो जाएगा मुहाना, सोन नदी हैदरनगर के पास गिर जाती है। नॉर्थ कोयल का ड्रेनेज एरिया क्या होगा, गढ़वा होगा, पलामू में, लातेहार, इन सब जगह में बहती है। इसका कुल लंबाई 260 किलोमीटर है।
इसकी विशेषता देखते हैं। लातेहार के बरवाडीह प्रखंड में इस नदी के तट पर मंडल नामक स्थान पर कुटकू बांध का निर्माण किया गया है। तो देखो, कुटकू डैम बनाया गया है कहाँ पे? मंडल एक जगह है, और ब्लॉक कौन सा पड़ता है? बरवाडीह ब्लॉक, लातेहार। ठीक है। दूसरी बात, इस मंडल बांध के नाम से भी, इसे क्या है, मंडल बांध के नाम से भी जाना जाता है, जिसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। अब देखिए, ये जो नॉर्थ कोयल है, ये जो कुटकू डैम है, कुटकू डैम, इसे मंडल डैम के नाम से भी जाना जाता है। और इसका फाउंडेशन स्टोन रखने कौन आए थे? प्राइम मिनिस्टर। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता। ठीक है। कुटकू डैम, मंडल डैम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देख लिए हैं, क्या देख लिए हम लोग देख लिए नॉर्थ कोयल। अब हम लोग देखेंगे नॉर्थ कोयल का ट्रिब्यूटरी। तो पहला ट्रिब्यूटरी हो जाता है औरंगा, क्योंकि नॉर्थ कोयल में जाके गिरी। पहला ट्रिब्यूटरी हुआ औरंगा। दूसरी ट्रिब्यूटरी हो जाएगी अमानत। अमानत आई, नॉर्थ कोयल में गिर गई। तीसरी ट्रिब्यूटरी बूढ़ा रिवर। बूढ़ा रिवर आई, नॉर्थ कोयल में गिर गई। ठीक है। बूढ़ा रिवर कहाँ से निकलती है? इसका इमरजेंस होता है महुआ दाड़। महुआ दाड़ एक जगह है, वहां से बूढ़ा रिवर निकलती है। द बूढ़ा फॉल्स, द हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ झारखंड। ये जो बूढ़ा रिवर है, इसमें एक फॉल बनता है जिसका नाम है बूढ़ा घाघ वाटरफॉल। और ये जो वाटरफॉल है वो झारखंड का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। अब हम लोग आते हैं औरंगा रिवर। हम लोग पढ़े सोन रिवर, ये सोन रिवर था। ठीक है। सोन रिवर की ट्रिब्यूटरी थी नॉर्थ कोयल, यहाँ पे आई उत्तरी कोयल। अब नॉर्थ कोयल की ट्रिब्यूटरी सहायक नदी, ट्रिब्यूटरी मतलब क्या होता है? सहायक नदी। नॉर्थ कोयल में गिरने वाली हो गई औरंगा, अमानत और बूढ़ा, तीन। तो हम लोग औरंगा को पढ़ते हैं। ये जो औरंगा रिवर है, इसका ड्रेनेज एरिया हो जाएगा लोहरदग्गा से निकलेगी, लोहरदग्गा में जाएगी, पलामू में जाएगी, लातेहार में जाएगी। औरंगा नदी निकली कहाँ से? नियर उलदाग विलेज और किस्कू ब्लॉक इन लोहरदग्गा। तो सबसे पहले ध्यान हम देंगे, औरंगा जो है लोहरदग्गा डिस्ट्रिक्ट से निकली। अब लोहरदग्गा में कहाँ? तो किस्को ब्लॉक है, किस्को ब्लॉक में नियर उलदाग विलेज, उलदाग। तो जो गांव है जहाँ से औरंगा निकलती है उसका नाम है उलदाग विलेज। निकली यहाँ से औरंगा, निकली लोहरदग्गा से और गई। अब मुहाना कहाँ पे गिरी? तो उत्तरी कोयल में गिरी। ठीक है। मुहाना बताना तो बहुत इजी है, मगर ओरिजिन याद रखना थोड़ा टफ है। तो औरंगा आपका हो जाएगा लोहरदग्गा और गिरती है जाके उत्तरी कोयल में। क्लियर। अब इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज या सहायक नदियां देख लेते हैं। तो औरंगा रिवर की सहायक नदियां हो जाती है, पहला घाघरी, दूसरा धधारी, गोवा, नाला और सुकरी। ये पांचों नदियां जो है औरंगा रिवर की ट्रिब्यूटरीज है। अब इसका कुछ ट्रिक पॉइंट होता है, ट्रिक होता है जिसको याद रखने का। जैसे औरंगा रिवर की ट्रिब्यूटरीज पूछ दिया जाए तो कैसे याद होगा? इसका ट्रिक आप लोग लिख लीजिए। औरंगाबाद की लड़की थी, औरंगाबाद की लड़की थी, घर से निकली धधाकर। औरंगाबाद की लड़की धधाकर घर से निकली, गोवा गई, गोवा गई और सुकून से रहने लगी। ठीक है। औरंगाबाद की लड़की घर से धधाकर निकली, गोवा गई, सुकून से रहने लगी। अब आ जाते हैं अमानत रिवर। अमानत रिवर किसकी सहायक नदी है? तो वो हो जाएगी नॉर्थ कोयल। ये अमानत रिवर का ओरिजिन है। अमानत रिवर ऐसे आई और नॉर्थ कोयल में गिर गई।
तो अमानत रिवर का हम लोग ओरिजिन पॉइंट देखेंगे तो अमानत रिवर निकलती है चतरा में। इसका उद्गम होता है चतरा में। चतरा कहाँ पे आता है? हजारीबाग पठार में आता है। जैसे रांची प्लेटू है, रांची का पठार, हजारीबाग का पठार, तो चतरा आता है हजारीबाग का पठार। क्वेश्चन में चतरा दिया होगा तो चतरा होगा, हजारीबाग का पठार दिया होगा तो हजारीबाग का पठार होगा। अमानत नदी निकलती है हजारीबाग के पठार से और गिरती है नॉर्थ कॉइल। कहाँ पे? मेदिनीनगर में। मेदिनीनगर में, ठीक है, याद रखिएगा। यह नदी चतरा जिले के लावालौंग वन्य जीव अभयारण्य की दक्षिणी सीमा बनाती है। अब देखिए, ये जो अमानत रिवर है, चतरा जिले में एक लावालौंग वन्य जीव अभयारण्य है, मतलब लावालौंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। लावालौंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इसके साथ दक्षिणी सीमा बनाती है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, समझ में आया? नीचे की तरफ ये बाउंड्री बनाती है। अमानत नदी की हम लोग ट्रिब्यूटरी देखते हैं, सहायक नदी। तो पहला होगा जिंजॉय, मैला, जमुनिया, खैरा, चाको, सलाही, पाटन। ये सब याद कर लीजिएगा। पूछ दिया जाए कि खैरा नदी किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो अमानत नदी की, ठीक है। उसके बाद आता कन्हर रिवर। कन्हर रिवर, बूढ़ा रिवर तो हम लोग पहले ही देख लिए। अब हम लोग आते हैं कन्हर रिवर में। कन्हर रिवर को हम लोग देखेंगे, इसका उद्गम कहाँ है। कन्हर रिवर, कन्हर रिवर का उद्गम होगा छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में होगा और ये ऐसे आएगा और झारखंड के गढ़वा की जो बाउंड्री है उसमें सीमा बनाते हुए ये सोन नदी में गिरेगी। देखिए, एकदम झारखंड और छत्तीसगढ़ का जो बाउंड्री है ना, उसी में बहती है। मतलब झारखंड और छत्तीसगढ़ को बाउंड्री से ही डिवाइड करती है नदी, और फिर यूपी में इंटर करती है और सोन नदी में गिर जाती है। तो इसका उद्गम क्या हो जाएगा? इसका ओरिजिन हो जाएगा गिद्धा डोडा, ठीक है। क्या हो जाएगा? गिद्धा डोडा ऑन द खुदिया प्लेटू इन जसपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। मतलब ये जो उद्गम हो रहा है इसका, ये जो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है वो जसपुर से निकलता है। छत्तीसगढ़ तो है मगर छत्तीसगढ़ के जसपुर से निकलता है। अब प्लेटू कौन सा? खुदिया प्लेटू है और जगह का नाम है गिद्धा डोडा, ठीक है। यहाँ से निकली और सोन नदी में गिर गई उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में। वो भी देखिए, उत्तर प्रदेश में एक सोनभद्र है, जिले का नाम है। तो सोनभद्र जिले में गिरती है कन्हड़। कन्हर नदी जो है उसकी सहायक नदियां हो जाती है पांडु, गोइटा, हेमा, हेमीनाला, सूर्या, चाना, कुर्सा और चेरना। ये सब इसकी सहायक नदियां हो जाती है। कन्हर रिवर, यह नदी गढ़वा जिले के भंडरिया प्रखंड से होकर झारखंड में प्रवेश करती है। अब देखिए, ये गढ़वा जिले में आई तो भंडरिया एक प्रखंड है गढ़वा में, होकर झारखंड में प्रवेश करती है। यहाँ पे आई और यहाँ से होकर झारखंड में प्रवेश करती है। कौन सा प्रखंड? भंडरिया प्रखंड। इस नदी पर गढ़वा जिले में गुरसिंधु, बलचौरा तथा शुक्लर्ती जलप्रपात है। ये जो कन्हर रिवर है इसमें 3 जलप्रपात स्थित है। पहला गुरसिंधु, दूसरा बलचौरा और तीसरा शुक्लद्री। कन्हर रिवर खत्म। अब आते हैं हम लोग पुनपुन रिवर। हम लोग ये नदी कर लिए, वी हैव डन कन्हर रिवर। हम लोग नॉर्थ कॉइल कर लिए, बूढ़ा नदी कर लिए, गंगा कर लिए, अमानत कर लिए। अब बारी है पुनपुन रिवर की। ये है पुनपुन रिवर। पुनपुन नदी का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जिसको हम लोग ओरिजिन बोलते हैं, वो होगा यहाँ से स्टार्ट होगा। पुनपुन नदी बिहार में इंटर करेगी, 200 किलोमीटर ट्रैवल करके थोड़ा सा राइट मुड़ेगी और जाके गंगा नदी में गिर जाएगी।
यह है पुनपुन नदी। पुनपुन नदी का ओरिजिन क्या होगा? पुनपुन नदी का ओरिजिन होगा पुनपुन नदी का ओरिजिन हो जाएगा पलामू हजारीबाग प्लेटू। पुनपुन पी से पुनपुन, पी से पलामू। पुनपुन कहाँ से निकली? पलामू से। पलामू से निकली और बिहार में इंटर की, थोड़ा सा राइट ली, 200 किलोमीटर ट्रैवल की और गंगा नदी में गिर गए नियर फतुआ, फतुआ के पास पुनपुन रिवर। पुनपुन रिवर जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किस नज़रिए से कि सहायक नदियाँ दो हैं, एक है दारधा, दूसरा मोरहड़। दारधा मोरहड़ तो जो ना वर्शिप्ड एज अ सैक्रेड, जब इसको पूजा जाता है पवित्र नदी के रूप में, पवित्र नदी के रूप में पूजा जाता है। दूसरी, पुनपुन नदी को किकट रिवर भी कहा जाता है और बमागधी भी, दो इसका अलग नाम है, किकट रिवर, बमागधी रिवर यानी पुनपुन रिवर। पुनपुन नदी फ्लोज थ्रू चतरा, चतरा में बहती है, गया जाती है, जहानाबाद में इंटर करती है, पटना। चतरा गया झारखंड, चतरा झारखंड, गया जहानाबाद, पटना बिहार। पुनपुन का हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण है। पुनपुन जो है हिंदू धर्म के लिए बहुत महत्वपूर्ण नदी है, इसलिए इसको पूजा जाता है। अब हम लोग आते हैं फल्गु रिवर। फल्गु रिवर है तो फल्गु रिवर जो है उसका उद्गम पॉइंट क्या हुआ? फल्गु नदी का हम लोग जब उद्गम देखेंगे यानी कि माउथ, ओरिजिन, तो फल्गु नदी का जो ओरिजिन होगा वो नदन पार्ट ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू होगा। जो छोटा नागपुर प्लेटू है उसका उत्तरी भाग से, तो नदन पार्ट ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू, सिमरिया चतरा से निकलती है फल्गु, तो यहाँ से निकली फल्गु, सीधा इंटर करेगी बिहार में। बिहार में जाने के बाद ये पुनपुन में गिरेगी, ठीक है। इसका गंगा नहीं है, ये डायरेक्ट इसका माउथ हो जाता है मोहाना पुनपुन गया में। और सब क्या हो रहा था, पुनपुन गया डायरेक्ट जाके गंगा में गिरी, सोन कहाँ हुआ? गंगा में गिरा। मगर जो फल्गु है बिहार में इंटर से जरूर कर रहा, मगर ये पुनपुन में गिर रहा है। इसका ओरिजिन छोटा नागपुर प्लेटू का उत्तरी भाग है। पुनपुन फल्गु रिवर जो है इसको हम लोग अंता सलीला रिवर भी कहते हैं, अंता सलीला या लीलाजन। फल्गु का दो नाम है, एक अंता सलीला मतलब कि फल्गु, और एक लीलाजन के नाम से जाना जाता है। फल्गु नदी का दो ट्रिब्यूटरी है, एक निरंजना तो लीलाजन भी कहते हैं, दूसरा मोहना, ठीक है। तो दो नदी हो गया का ट्रिब्यूटरी। फल्गु नदी की सहायक नदी हो जाएगी निरंजना, दूसरी हो जाएगी मोहना, ठीक है। निरंजना या लीलाजन, मोहना। इस नदी के तट पर बोध गया में एक पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है फल्गु रिवर। इस नदी के तट पर बोध गया में एक पीपल वृक्ष है, उसके नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। समझ सकते कितना इंपॉर्टेंट नदी है और हमेशा सवाल पूछी जाती है। पितृपक्ष के समय स्नान एवं पिंडदान हेतु लोग आते हैं। अब देखिए क्वेश्चन आता है कि पिंडदान कौन से रिवर में किया जाता है पितृपक्ष के समय में, पितृपक्ष या पिंडदान, तो इसका आंसर होगा फल्गु नदी, ठीक है। थर्ड पॉइंट, झारखंड में केवल उद्गम अफवाह मुख्यतः बिहार राज्य में है। अब देखिए फल्गु नदी है ना, झारखंड में सिर्फ उद्गम इसका ओरिजिन है, मगर पूरा मेन जो इसका अफवाह है वो बिहार में, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सकरी नदी। तो सकरी नदी का हम लोग उद्गम पॉइंट देखते हैं। ये हो गई सकरी नदी, यहाँ से इसका ओरिजिन है। सकरी नदी यहाँ से निकली, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं,
सकरी नदी यहाँ से निकली, तरीके से ट्रैवल की, झारखंड से बिहार में इंटर की और यहाँ पे आके यहीं पे ख़त्म हो जाती है, गंगा नहीं गई है। इसका नाम होगा गंगा का ताल क्षेत्र, ठीक है, गंगा का प्रवाह वाला क्षेत्र, इसको बोलते हैं हम लोग गंगा का ताल क्षेत्र। सकरी नदी का ओरिजिन क्या होगा? उत्तरी छोटी नागपुर का पठार, मतलब नॉर्थ छोटा नागपुर प्लेटू, और इसका मौत हो जाएगा गंगा बेसिन एरिया, गंगा का ताल क्षेत्र। सकरी नदी को सुमागधी भी कहा जाता है, रामायण में इसका जिक्र है। सकरी नदी की दो सहायक नदियां हैं, एक क्यूल, मोरहड़, और सबसे इम्पोर्टेंट जिसमें बात है वो मार्ग बदलने का है। झारखंड में एक ही नदी है जो अपना मार्ग खुद बदलती है, उसका नाम है सकरी नदी। दिस रिवर इज फेमस फॉर चेंजिंग इट्स कोर्स, अपना कोर्स को चेंज करता है। उसके बाद आते हैं हम लोग चानन रिवर। चानन रिवर का उद्गम यहाँ से हुआ, केवल एरिया देख रहे हैं आप लोग, यहाँ से हुआ, यहाँ से इस तरीके से बिहार में इंटर की और ऐसे जाके कहाँ गिर रही है? सकरी रिवर। मोहाना माउथ पूछा जाए तो आप लोग बता देंगे सकरी रिवर, लेकिन इसका उद्गम ओरिजिनेट्स इन द नदर्न पार्ट ऑफ द देवघर, देवघर के उत्तरी भाग से निकलती है, यानी छोटा नागपुर का पठार। ये जो चानन है इसको कुछ नाम से जाना जाता है, जैसे कि पंचाने, पंचानन, यानी 5 धाराओं से मिलकर बनने के कारण इसका नाम रखा है चानन। चानन, पंचाने, पंचानन, 5 धारा से मिलकर। क्वेश्चन आता है ये 5 धाराओं से मिलकर बनने वाली नदी तो चानन रिवर हो जाएगा, नहीं इसमें है। अब हम लोग कुछ बिहार को समझते हैं। बिहार को समझने के लिए ये देखिए, ये बिहार है, तो अपना ये वाला जो एरिया है ये झारखंड भी तो है, ये वाला अपना एरिया झारखंड, यहाँ से झारखंड सटा हुआ तो अपना झारखंड है। अब आती है यहाँ से गंगा नदी। गंगा नदी बिहार को बीचों बीच से काटती है, ठीक है, इस तरीके से काट दी। अब हम लोगों का जो झारखंड से जाती है वो 3 नदी जा रही है, एक हुआ सोन रिवर, दूसरी पुनपुन रिवर, और तीसरी हो जाती फल्गु। फल्गु जो गंगा में नहीं गिरती है बल्कि पुनपुन में ही गिर जाती है फल्गु, ठीक है। इतना बिहार के लिए समझना बहुत जरूरी है। ये सोन नदी आई, फल्गु आई, पुनपुन आई, और पुनपुन है, पुनपुन आई या फल्गु आई, ठीक है। देखिए शंख रिवर है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। शंख रिवर, थोड़ा सा आप लोगों को सोन नदी के बारे में मैप से समझाते हैं। ये देखिए अपना झारखंड है, सोन नदी कहाँ से निकली थी? मैकाल पर्वत, ये जो है ना पर्वत, ये मैकाल पर्वत है, ये दिख रहा है आपको, ये मैकाल पर्वत है, ब्राउन वाली ये मैकाल पर्वत है। यहाँ पे एक हिल है जिसका नाम है अमरकंटक हिल, तो यहाँ से निकलती है सोन नदी। देखिए सोन नदी निकली, छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में ट्रैवल करते हुए, छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में के बाद एमपी में घुसी, एमपी के बाद ये आई उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से होते हुए झारखंड और बिहार में इंटर करती है। इस तरीके से सोन नदी का उद्गम होता है और जाकर गंगा नदी में गिरती है। दूसरा फिगर अगर हम लोग देखें थोड़ा क्लीन वे में, ये देखिए ये अपना झारखंड है, ये अपना झारखंड है, ये वाला एरिया छत्तीसगढ़ का है, और ये वाला एमपी है, और ये यूपी है। सोन नदी यहाँ से निकली, यहाँ पे एक पर्वत है जिसका नाम है मैकाल पर्वत, और इसमें भी एक पहाड़ी है। पर्वत क्या हो गया, ये जो एक है ये हो गया हिल, मगर यही लंबा चेन चलेगा तो ये हो जाता पर्वत, इसी पर्वत में किसी एक का नाम होगा हिल, ठीक है। तो वैसे ही
एक पर्वत था मैकाल पर्वत, उसमें एक छोटी पहाड़ी थी जिसका नाम था मैकाल पर्वत, ठीक है। अब यहाँ से निकली अमरकंटक हिल, मैकाल पर्वत में अमरकंटक हिल है, यहाँ से निकली छत्तीसगढ़ से होते हुए मध्य प्रदेश, एमपी होते हुए यूपी, यूपी होते हुए न झारखंड, गढ़वा, पलामू, फिर बिहार में होते हुए गंगा नदी में गिर जाती है। इसका पूरा मैपिंग ये हो जाएगा, इससे बाहर कुछ आना है नहीं। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाकी नदियों के बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच।